नमस्कार मित्रों। चैतन्य लोक द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी दिनों बाद प्रत्यक्ष रूप से आपसे संवाद हो पा रहा है। आज जिस विषय को लेकर के मैं आया हूँ वह एक गंभीर विषय है। विषय है कि आत्महत्या क्या इतना आसान हो गया है, क्या इतना ज़रूरी हो गया है, क्या उसे रोका नहीं जा सकता है, क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है, किसी इंसान का जीवन मतलब इंसान इतना कमज़ोर हो गया है कि वो जीवन ही ख़त्म कर ले। मतलब इससे ये साबित होता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य ही ब्रह्मांड में एक ऐसा जीव है, एक प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ तक आज हम पहुँचे, जो भी चीज़ें, विज्ञान जितना भी आगे बढ़ गया, एआई का ज़माना आ गया, आजकल एआई सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस एआई को भी बनाया किसने है? इंसान ने ही तो बनाया है। तो क्या इंसान मतलब इतना कमज़ोर हो गया है कि वो कोई छोटी-मोटी चुनौतियों को झेल नहीं सकता है? और आत्महत्या जैसी ये एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा डिसीजन ये कितना दुखद है। और उस व्यक्ति के लिए ही खाली दुखद नहीं है जो इतना बड़ा कदम उठाता है। जो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, माता पिता, पति या पत्नी, बच्चा या आसपास दोस्त, समझिए कि कितनी बड़ी क्षति जो है होती है। लेकिन इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा कि क्या कारण है। चलो, कभी कोई इंसान के पास बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत कोई जॉब में है, कोई कहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, कुछ कोई टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आजकल बच्चे, सबसे जो गंभीर विषय जो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो आजकल, अच्छे घरों के बच्चे, माँ बाप कितने ही मतलब एक बड़े शहर में रह करके, समझिए कि कितना मुश्किल होता है कि सब कुछ मैनेज करना, सर्वाइव करना और एक उतनी उच्च शिक्षा, एक हाई एजुकेशन के लिए बच्चे को तैयार करना। और बच्चे अपने ऊपर पता नहीं क्या इतना प्रेशर ले लेते हैं, या फिर पेरेंट्स मतलब इतना ज़्यादा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। रिसेंटली एक मैंने मेरी जानकारी में हुआ है, सुना मैंने कि बच्चे को अपने मनपसंद का कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो उसने सुसाइड कर लिया। अकेला बेटा, माँ बाप का, और उस माँ पे क्या बीतेगी समझिए, जो सिंगल पेरेंट हो।
तो क्या इतना प्रेशर कि मतलब उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? मतलब कॉलेज में एडमिशन, उस पर्टिकुलर उस विशेष कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिला तो क्या जीवन ख़त्म हो जाएगा? उसके आगे कुछ नहीं है। एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने से क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? वास्तव में ये सिस्टम ऐसा होता जा रहा है ना कि हमने पूरा मशीनीकरण कर दिया, मशीन बनाते जा रहे हैं हम लोग, ज़िंदगी को मशीन बनाते जा रहे हैं। और जब हम मशीन ही बनाएँगे, बच्चों को भी मशीन ही हम बना रहे हैं, हम भी मशीन ही बन रहे हैं। इतने बजे ड्यूटी जाना है, आना है, फिर उसके बाद इतने बजे वो उसको पिकअप करना है, इतने बजे उसको छोड़ना है, फिर उसके बाद ये टीवी देखना है, बाकी मोबाइल में लग गए। घर में 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल है। आजकल तो टीवी भी देखने का टाइम नहीं है, 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है, सब अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी हैं। मतलब 10 दिन भी अगर किसी से किसी को बात नहीं होती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है घर में रह कर के भी, क्योंकि सब अपने मोबाइल में जो है लगे हुए हैं। वी ऑल हैव बिकम मशीन। और मशीन में फीलिंग्स कहाँ होती है? मशीन में भावनाएँ कहाँ होती हैं? मशीन को मोटिवेट कैसे करोगे? उसको कोई मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है। जीवन के आदर्शों को, जीवन की कठिनाइयों को झेलना है, ये बताने वाला कोई नहीं है बच्चों को। अरे पेरेंट्स जब उनसे बात ही नहीं करेंगे, उनके साथ वक़्त नहीं बिताएँगे और बिताएँगे तो बस यही करने के लिए कि वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर वो एग्ज़ाम क्रैक करना है या इतने परसेंट मार्क्स आने हैं, उसका उतना आ गया हालाँकि वो भी बात नहीं होती है, आजकल तो बात ही नहीं होती है। बच्चों को जो कुछ पूछना है गूगल से पूछ लेता है। कितना दुखद है ये। कहाँ से आएगा अटैचमेंट? जब हम मशीन बन गए हैं, बच्चों को मशीन बनाते जा रहे हैं, हमारी पूरा अनसोशल हम होते जा रहे हैं। बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स में हम रहते हैं। पता भी नहीं चलता है कि बगल में आज एम्बुलेंस आया था या कल एम्बुलेंस आया था, हमारे पड़ोसी निपट गए, तो लेके उनको डेड बॉडी भी चला गया और सब कुछ। बस 1-2 दिन बाद व्हाट्सएप पे एक मैसेज हो जाता है, मे रेस्ट इन पीस। क्या जान जान की कीमत इतनी सस्ती है कि मतलब बस सेकंड्स में निपटा दिया, ख़त्म मतलब। माता-पिता की इतने दिन की कमाई, कितनी उम्मीद से बच्चों को पालन-पोषण कर कर के इतना तक तैयार किया, कितना। और क्या इसी दिन के लिए कि एक कॉलेज में एडमिशन ना मिले, ये एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया या ऐसा हो गया तो मतलब ज़िंदगी ही ख़त्म हो गया। पहला तो हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ में उसकी रुचि है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, जिस चीज़ में वो खिल रहा है, जिस चीज़ में उसको खुशी मिल रही है, वहाँ तक तो हम उसको पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि हमने तो पहले ही सारा कुछ रूटीन उसका तैयार कर दिया है, पूरा उसका शेड्यूल तैयार कर दिया है कि बस 8th में, 9th में, 10th में पहुँचोगे, साइंस लेना है, 11th में जाओगे, ये मैथ लेना है, कॉमर्स लेना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, इमीडिएटली फिर उसके बाद एंट्रेंस पास करना ही करना है। नहीं हुआ तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है कि, लेकिन वो किस चीज़ के लिए बना है, उसको किस चीज़ में खुशी मिलेगी, सारी चीज़ें तो हम, क्योंकि बच्चा जल्दी सेट हो जाए, एक प्रेस्टीज इश्यू भी होता है। और डायलॉग तो होती ही नहीं है अब। बताइए, छोटे बच्चे जो अभी मतलब ग्रेजुएशन में पहुंचे तक नहीं है, 11th 12th 10th, ये कोई उम्र होती है जिसको कि हम सुसाइड, मतलब इतना कठोर स्टेप। उन्हें मोरल बातें बतानी पड़ेंगी, उनके साथ बात करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन चल रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। वो शेयर अगर नहीं करेगा, लोगों से बातें नहीं करेगा, वो चीज़ें कहाँ जाएंगी। हमारे टाइम में तो हम लोग तो अपने दोस्तों में ही इतनी बातें होती थी, इतना खेल कूद लेते थे, और इतनी बातें, इतनी प्लानिंग, इतना सब कुछ होता था कि, और आजकल स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर आके अपना, और ऑनलाइन क्लास कर रहा है, उसमें भी अपना मोबाइल या लैपटॉप में लगा हुआ है, बाकी टाइम बचा तो वो भी मोबाइल लैपटॉप, कुछ भी नहीं कर रहा तो भी कुछ ना कुछ बहाने, वो मोबाइल लैपटॉप के अलावा बस, और कहीं उस स्क्रीन पे ही वो उसका पूरा समय है। ना खेलना कूदना भी कुछ नहीं है, स्क्रीन पे ही खेलना कूदना भी, क्योंकि लत लग गई है अब स्क्रीन की, जो कुछ भी है सब वहीं से आ रहा है। इवन बच्चे अपने दोस्तों से भी आजकल इतना ज़्यादा वो नहीं है, ओपन अप नहीं है, रिजर्व रहने लगे हैं, चीज़ें शेयर नहीं करता है। इवन स्कूल में भी छुप छुप के मोबाइल लेके चले जाते हैं। भाई कहाँ तक उसको छुप के अपना देख रहा होगा। तो जब मोबाइल में ज़्यादा वक्त बीतेगा, नेचुरली फिर आसपास क्या चल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, बात करने किसी से ज़रूरत ही क्या है। बच्चों से जब तक बातें नहीं करेंगे, या किसी से भी, कोई भी आदमी सुसाइड जैसा स्टेप जो लेता है, आत्महत्या, ये एक ऑल ऑफ सडन एट 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 इंस्टेंट नहीं होता है। वो उसके पीछे 2 4 5 दिन, उसको कम से कम 2 4 5 6 दिन वो प्रिपेयर होता है। वो आइसोलेट करता है अपने आप को, अलग थलग रहता है। और यही वक्त होता है जब उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और इतनी भयानक घटना से बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि अच्छे कॉलेज में अगर प्लेसमेंट, बहुत बड़े कॉलेज में नहीं मिलेगा, करोड़ का पैकेज अगर नहीं मिलेगा, क्या करना है करोड़ का पैकेज लेकर के। करोड़ का पैकेज लो, 5 6 7 करोड़ का घर खरीदो, अपार्टमेंट, 6 7 5 6 लाख रुपया EMI दो, होटल में शादी करो, 50 60 लाख रुपया होटल वाला लेगा, बात तो वही हो गई फिर,
स्ट्रगल ही है। तो इतना करना किस लिए है यार? आराम से शांति से कहीं गांव में रहो, सुकून से रहो, छोटे शहर में रहो, कम कमाओ, कम में मैनेज करो। लेकिन जो जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करो। कभी भी ये हो सकता है कि किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या इतना अच्छा प्लेसमेंट कैंपस सिलेक्शन हो जाए तो क्या दुख दूर हो जाएगा? दुख तो कभी भी दूर नहीं होगा। ये जो चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं उसके पीछे पढ़ना ही बेकार है। ये तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा। जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा, ये सबको बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे सारे, ऐसा नहीं है। लाइफ है, लाइफ जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, प्रयास करते रहो। लेकिन तुम प्रयास ही खाली कर सकते हो, बट उसके लिए जान थोड़ी दे देना है। हाँ, प्रयास अपना करना चाहिए, प्रयास ही तो कर सकते हो। लेकिन इतना अच्छा मनुष्य का जीवन क्या इसी के लिए मिला था कि तुम्हारा एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो तो तुम अपना जान ले लोगे? जो सबसे सबसे अनमोल चीज़ है, उसको इतना छोटा बना दिया, इतना आसान बना दिया। क्या इंसान का जीवन इतना इतना इतनी इतना मूल्यहीन है? अरे एग्ज़ाम क्या है? तुम तो वो कर सकते हो जो तुम, पता नहीं क्या तुम्हारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है। लाइफ कितना बड़ा है और ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये भी उनको उनको मुझे लगता है ये बच्चे, उन्हें लगता होगा कि कोई बस छोटा सा काम, हम कोई शरारत कर रहे हैं, कोई कुछ, मतलब ये क्या कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दैट दे आर अवेयर। बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त दें। दुनिया में सबसे जो मैं समझता हूँ अनमोल चीज़ है, कीमती चीज़ है, वो समय है, वक्त, जो कि किसी के पास आज नहीं है। और अगर है तो फालतू चीज़ों में वो बिता देता है, मोबाइल में, स्क्रीन में। लेकिन घर में 4 लोग रहेंगे भी, 5 लोग रहेंगे भी, समय भी है, तो भी आपस में एक दूसरे से बात करने के बजाय चारों के चारों मोबाइल में या टीवी में लगे रहेंगे। आजकल टीवी भी नहीं देखेंगे, बस मोबाइल में लगे रहेंगे। बहुत ही झकझोरने वाली घटनाएं हो रही हैं। कई सारी घटनाएं हम सुनते रहते हैं। और अभी मैं 1-2 दिन से बहुत विचलित इसलिए हो गया कि मेरी जानकारी में एक बच्चे ने, उसके फादर भी नहीं थे, इतना मेहनत मदर कर रही थी अभी, लेकिन ऑल ऑफ सडन विश्वास नहीं होता है। अनेकों घटनाएं हैं ऐसी, सुनते रहते हैं। बहुत दुख होता है कि बच्चे, बताइए, बच्चे मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेप,
और इसका बहुत हद तक 99.9% ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं कि अगर हम बच्चों के साथ बातचीत करें, हँसी माहौल का मज़ाक, उनके साथ वक़्त दें हम। हो क्या रहा है? हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ़ वर्किंग है, बच्चे को बेबी सिटर सँभालती है। वो बच्चा कहाँ पहचानेगा? अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पाएगा। वो बॉन्डिंग कैसे आएगी? हमारे केवल पैसा कमाने से तो नहीं आएगी। और अगर पैसा को ही हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं है। जब तक हम बच्चों के साथ, और ये केवल हम बच्चों के लिए ही नहीं, और भी लोग तो कर रहे हैं, और भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके ऊपर बहुत और ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो भी है, उनको भी फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए अगर ये सब ऐसा माहौल हो, बातचीत हो, डायलॉग हो, मोटिवेशन हो, सबसे बड़ी चीज़ है, मोरल एजुकेशन हो, मोटिवेशन हो कि भाई लाइफ में मुसीबतें आएंगी ही आएंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत ही अनिश्चित है। कब है कब नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता है। रोज़ जाते हैं गाड़ी से, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता ही नहीं है। घर आ गए तो मतलब आ गए, चलो आ गए। मैक्सिमम एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट से ही आजकल मैक्सिमम मृत्यु हो रही है। लेकिन वो तो अलग बात है, विषय है। लेकिन सुसाइड ये तो खुद के द्वारा एक बनाया गया ट्रेजेडी है। तो इसलिए ज़िंदगी को, जीवन में मुसीबतों को इतना ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो गंभीर विषय है, जो घटनाएं होनी है वो होंगी, लेकिन जहाँ तक हम संभाल सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को इतना तो ज्ञान होता नहीं, इतना ज़्यादा उनको तो समझ और उनका मोटिवेशन इतना उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। तो वो तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि भाई उनके साथ वक्त बिताएं, उनके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कितना ज़्यादा फियर का लेवल है वो किसी बात को, विषय को लेकर के। ये केवल एक एक ही विषय नहीं है बच्चों के लिए, मैं जो बता रहा हूँ कि ये एक इतना ही विषय नहीं, और भी विषय हो सकते हैं। और भी हो सकता है कहीं किसी चीज़ से डरा हो, कोई उसको टॉर्चर कर रहा है, कहीं कोई, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपसे वो खुल के बात नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि आप उससे उतना ना ओपन अप हो रहे हो, ना आप उसको टाइम दे रहे हो। और वो कब बोलेगा? आप उसको गैप दे ही नहीं रहे हो, पॉज़ दे ही नहीं रहे हो। ड्यूटी से आए, ड्यूटी गए, बीच में सोए, खाना बना और सारा कुछ हम, और सब अपना अपना आते ही मोबाइल में लग गए। फिर आने के बाद भी अपना ऑफिस के उसमें लगे हुए हैं, मैसेज में, व्हाट्सअप, ये वो जो भी कुछ चीज़ें हैं। खैर वो है दिक्कत, वो अलग है वो। लेकिन
फिर हम इतना सब कुछ कर ही किसके लिए रहे हैं? जीवन में प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा, प्राथमिकताओं को समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है। फिर अपने आप चीज़ें जगह पे आनी शुरू हो जाएंगी। बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना है, बल्कि ये बताना ज़रूरी है कि तुम अपना काम करो, अपना काम ढंग से करो, यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स। होना या नहीं होना कहाँ है उसके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, रुचि है, जिस चीज़ में उसको खुशी मिलती है, क्या वही वो कर रहा है या क्या वही हम उसको करने दे रहे हैं? अगर ये हो जाए तब तो फिर बहुत सी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी। उसके बाद सफलताएं असफलताएं कोई मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि उसे खुशी मिल रही है, उसके आगे ये सब चीज़ें जो है सब कोई महत्व नहीं रखती है कि कितने का पैकेज मिला, कितना सफलता मिली, कितने परसेंटेज आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी की अपनी कीमत है। आज जहाँ पे मैं हूँ, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब भी है, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में जब भी जो कुछ मार्क्स आए, मुझे ढंग से अब याद भी नहीं है। जीवन बहुत विराट है। इन सब चीज़ों को लेकर के बैठ जाना वही ज़िंदगी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। तो एक जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है। पता नहीं जर्नी कहाँ जाएगी। यू हैव enormous, यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। बहुत महत्वपूर्ण है अपनों के साथ वक्त बिताना। आज जो दुनिया की समस्या है, सबसे बड़ी यही समस्या मैं समझता हूँ कि लोग अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं, वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है जिसके पास, जिससे अपनी ये सब बहुत सारे भीतर में चल रही बातों को साझा करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड स्पेशली ये घटनाएं बड़े शहरों में क्यों हो रही है? क्योंकि बड़े शहरों में हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग, टाइम नहीं है। अगर नहीं भी वर्किंग है, मान लीजिए एक भी वर्किंग, अगर मान लीजिए वाइफ घर में है, हस्बैंड वर्किंग है, तो दिन भर शाम में ड्यूटी से आने के बाद वो इतना बेचारा थका रहता है कि, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ड्यूटी से घर तक आना एक बहुत बड़ा महाभारत से कम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा टास्क है ड्यूटी से घर आना। उसके बाद इतना थक जाता है आदमी। अच्छा, उसके बाद भी वो ऑफिस या जहाँ भी काम कर रहा है उसका टेंशन ख़त्म नहीं होता है, फिर वही बातचीत, वही मोबाइल, वो सब चलता रहता है। फिर खाना खाया, कुछ वक्त तो सोएगा, या फिर इतना टेंशन में रहता है कि फिर वहाँ से आने के बाद भी कि बच्चे और वाइफ की हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ पूछे। तो किसके साथ आदमी साझा करे, इंसान साझा करे अपने मन की बात,
अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपने व्यथा को। तो बड़े लोग तो फिर भी थोड़ा सस्टेन कर जाएँगे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल। छोटे बच्चों को कहाँ इतना। दे आर सिंपली रॉ मटेरियल्स। They have to be educated. They have to be given full moral support. We have to be open up with them. खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, बातें करना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सब धरा का धरा रह जाएगा और सुसाइड जैसी घटनाएं होंगी। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम अपना कीमती समय कीमती बच्चों, कीमती परिवार के लिए लगाएं। बहुत ज़रूरी है, वक्त देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारी मैक्सिमम केसेस जो हैं एकदम सब अंडर कंट्रोल, सब संभल जाता है अगर हम वक्त दें। और सुनने की आदत, थोड़ा सा धैर्य रखें। आजकल देखिए बच्चों में पेशेंस लेवल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें कहाँ सीखा उसने, कहीं मिला ही नहीं उसको। तो आते ही बचपन से मोबाइल, टीवी, ये सब में लगा हुआ है, स्क्रीन में। तो ये मोरल चीज़ें उसको कहाँ कौन बताने वाला है कि पेशेंस क्या चीज़ होता है, स्ट्रगल क्या होता है, प्रेरणा क्या चीज़ होती है, अटैचमेंट क्या है, प्रेम क्या है। तो ये बताना पड़ेगा ना। और ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही तो है। दोस्तों के साथ, इसलिए बच्चों को बच्चों के साथ खेलने कूदने में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से हम लोग बड़े लोगों के लिए भी है। वो आपके बचपन के चाहे दोस्त हो या कोई कोई एक दो शख्स तो जीवन में ऐसा होना ही चाहिए जिसके साथ आप कुछ भी बेझिझक, कैसे भी, मतलब आप उसको बिना कुछ सोचे समझे आप उसको बोल सकते हो। क्या आनंद मिलेगा आपको। अगर ऐसा नहीं है आपके जीवन में, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कि आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, गाली गलौज या जैसे भी, आपको जो कुछ भी नहीं सोचते आप बोल देते हो, एकदम खुशी मिलती है आपको, तो फिर बेकार है जीवन, फिर कुछ पाया ही नहीं, फिर मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। फिर मशीन में और इंसान में अंतर क्या है? इसीलिए मशीन का रिप्लेसमेंट आजकल इंसान होते जा रहे हैं। लेकिन क्या फिर भी मशीन क्या कभी इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता है। मशीन के अंदर वो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? इंसान बहुत महान चीज़ है।
जिसे खुद नहीं पता है कि वो कितना महान है, और फालतू की चीज़ों का टेंशन लेकर लेकर के वो बस बर्बाद हो रहा, मरा जा रहा है। इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मुसीबतें आती हैं लाइफ में, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी है, बच्चों को, परिवार को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी टाइम निकाल करके एक अटैचमेंट होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए एटमॉस्फेयर, बच्चे भी बेझिझक आपको हर चीज़ बोलें। ज़्यादा मैनर्स सिखाने के बजाय उनको नखरे करने देना चाहिए। उससे उसकी जो लाइफ की ब्यूटी है वो बढ़ती है। वही ज़िंदगी है असली। लेकिन हम उसको मैनर्स पता नहीं क्या क्या सिखा करके उसको मशीनीकरण पूरा कर दे रहे हैं। अपने ढांचे में, अपने जो हमारे सोसाइटी का जो अपना बनाए हुए हैं अपना सब कुछ, उस ढांचे में उसको हम सेट करना चाह रहे हैं। सेट तो मशीन ही हो सकता है ना। तो मशीन बनाओगे भाई तो मशीन तो फिर इंसानों वाला रिजल्ट कहाँ से देगा फिर। ज़रूरत है इंसान को इंसान समझा जाए। अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना भड़ास कोई हमको अगर सुना रहा है, अपना परिवार तो है ही, उसके अलावा भी कोई बात करना चाह रहा है तो बात करना चाहिए, सुननी चाहिए। उससे आपको पता नहीं कितना लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, लेकिन सामने वाले का भी बहुत बड़ा एक जो अंदर ही अंदर जो चल रही है फालतू की चीज़ें, वो बहुत उसको सुकून मिलेगा। आज के दौर में सब कुछ होने के बाद बस यही चीज़ तो एक है जो नहीं है, मिसिंग है, वक्त, वैल्यूएबल टाइम। बाकी सब कुछ है। और पहले लोगों के पास ये होते थे, बाकी चीज़ें नहीं, अभाव था। आज सब कुछ है, बहुत अच्छी लाइफ है लोगों की, रिसोर्सेज बहुत है, लग्जरी बहुत ज़्यादा है। जब मोबाइल नहीं था, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मतलब जो जिन तक उसकी पहुंच नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन अगर अभी ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा भी कभी समय रहा होगा। ऐसे आगे और भी बहुत फास्ट चल रहा है टेक्नोलॉजी, पूरा मशीनीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, सब कुछ ठीक है। उस समय के दुनिया में आपको ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से जो ग्लोबल चेंजेज आते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो सब चलना पड़ेगा। लेकिन जो जीवन की शिक्षाएं हैं, लाइफ टीचिंग्स हैं, जो ज़िंदगी है वो भी तो जीना है। जो ज़िंदगी किस लिए है? जीने के लिए तो है। और जब आप खुद ही नहीं जियोगे तो बच्चों को क्या जीना सिखाओगे, जब बात ही नहीं किसी से होगी। चलिए, तो बहुत दुखद है, लेकिन करना पड़ेगा ये। खासकर जितने कम से कम जो जागरूक हैं, जो सचेत हैं, जो लोग जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनको तो ज़रूर अवेयरनेस अपने घर में तो करनी ही चाहिए, बढ़ानी ही चाहिए। आस-पास भी लोगों की मदद करनी चाहिए। थोड़ा अपना इस तरह का जो नैतिक दायित्व है निभाना चाहिए। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे।